हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अक्सर मैं आपके सामने नई नई जानकारी लाते रहता हूं। पहली बार हमारे मध्य प्रदेश में नियमित शिक्षकों की भर्ती हो रही है, उससे रिलेटेड बुक्स मैंने अपने फेसबुक पेज @अतुल कुमार शर्मा 09 पर डाल दी है। वर्ग 3 की वैकेंसी बहुत जल्दी आएंगी, उसकी भी बुक्स आप मंगा सकते हैं। मैंने अमेजॉन के लिंक शेयर कर दिए। किसी भी कॉम्पिटिशन रिलेटेड बुक चाहिए, बिल्कुल आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो मैंने डाला था कि बाहरी राज्य वाले हैं कि वो 25 वर्ष तक ही ज्वाइनिंग पा सकेंगे या उससे अधिक। उसमें मैंने नियमों का हवाला दिया था, उस पर आपका काफ़ी रिस्पॉन्स आया, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। और मैं जानता था कि मेरे जो YouTube परिवार के सदस्य हैं वो सच्चाई सुनना पसंद करते हैं। उनके सामने तथ्यों के आधार पर आप यदि सच्चाई रखोगे तो वो रिस्पॉन्स पॉजिटिव देते ही देते हैं। तो उसके लिए धन्यवाद शब्द बहुत छोटा होता है, फिर भी मैं थैंक्स बोलूँगा दोस्तों। और आज के वीडियो लाने का क्या मकसद है, क्योंकि मैंने कहा था कि मेरा अब वीडियो आएगा वो 11 मार्च को आएगा, क्योंकि बहुत कम भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने कहा था कि हम आपके वीडियो देखते हैं तो आपके वीडियो बड़े होते हैं और उससे हमारा समय उसमें जाता है। लेकिन अधिकतर भाई बहनों ने ये कहा, जो कि मात्रा में बहुत ज़्यादा है, कि सर आपके वीडियो से हमें पॉजिटिव एनर्जी आती है और आप बिल्कुल वीडियो लाएं। तो इसलिए मैं वीडियो लेकर आया। आज का टॉपिक क्या है दोस्तों? आज का टॉपिक वही है कि बाहरी राज्य के जो उम्मीदवार हैं क्या वो 25 वर्ष तक की ज्वाइनिंग कर सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। और उस पर मैं वीडियो क्यों लाया हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा। कारण क्या था, क्योंकि ये टॉपिक 6-7 दिनों से चल रहा था, उसके बाद मैं वीडियो लेकर आया। क्यों लेकर आया उसका मैं कारण बताऊंगा। साथ में एक आरक्षण का भी चल रहा है, जो कि एक भ्रामक जानकारी है कि महिलाएं उन्हें 50% का आरक्षण मिला हुआ है, 25% अतिथि शिक्षक को आरक्षण है, और फिर ST SC OBC हैंडीकैप मिला के 93% आरक्षण पहुंच जाता है। तो जनरल के लिए 7% सीटें बचती हैं, तो फिर उनमें कितनी सीटें मिलेगी ये भी भ्रामक है। इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। थर्ड जो टॉपिक है वो है आपके कट ऑफ से लेकर। ये बताया जा रहा है कि जैसे एक भाई ने मुझसे मैसेज किया था कि सर मैं OBC से हूँ, वर्ग 1 में मेरे इंग्लिश में 103 नंबर आए और क्या मुझे ज्वाइनिंग मिलेगी, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि OBC की इंग्लिश की 115 तक कट ऑफ जाएगी। तो ये भी एक भ्रामक प्रचार है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, जहाँ तक बात करें बाहरी आवेदकों के लिए, तो मैं आपके लिए जानकारी हमेशा तथ्यों के आधार पर लाता हूँ। और बहुत से भाई बहनों ने कहा कि राजपत्री को आप पढ़ें सर, तो राजपत्री अभी जारी हुआ है, उसमें जो एज है, जैसे ही आपकी अगली वैकेंसी निकलेगी उस पर वो नियम लागू हो सकता है। लेकिन हमारी जो वैकेंसी निकली है वो है 2018 की। इसके लिए मैं कैसे इसे साबित कर सकता हूँ कि ये 2018 की है? आपके एडमिट कार्ड या आपके, मैं कहूँ कि मॉडल आंसर शीट वर्ग 1 की, उस पर क्या लिखा है कि आंसर शीट 2018, 2019 उस पर लिखा नहीं है। क्यों लिखा है 2018? क्योंकि वैकेंसी 2018 की है। साथ में आप देखो वर्ग 2 के जो आपके एडमिट कार्ड जारी हुए हैं, जहाँ पर आप निकाल रहे हैं, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पर देखना है आपको, उस पर ये डला हुआ है। तो उस पर लिखा है आपके जो टेस्ट है वो लिखा है MP टेट 2018, जबकि हमारा जो टेस्ट हो रहा है वो कब हो रहा है? 2019 में। उस पर 2018 क्यों लिखा है? क्योंकि वैकेंसी 2018 की है। जो आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो 2018 का है, उसमें जो नियम बनाए गए थे वो 2018 के हैं। यानी कि ये कहा जा रहा है कि अभी जो आपकी भर्ती होगी वो एक अलग से विज्ञापन निकाला जाएगा और उसमें ये नियम फॉलो नहीं होंगे। बिल्कुल ये नियम फॉलो होंगे। नोटिफिकेशन बहुत ही सोच समझ के निकाला जाता है। नोटिफिकेशन के अपने मायने होते हैं और जो उस समय नियम होते हैं, यानी हम बात कर रहे हैं 2018 के। आपके एग्जाम भले 2019 में हो रहे हैं, 2020 में भी होते हैं, लेकिन वो जो आपकी वैकेंसी कहलाएगी वो 2018 की कहलाएगी। आपकी ज्वाइनिंग कहलाएगी वो 2018 की जो वैकेंसी निकली है उसकी कहलाएगी। आप देख रहे होंगे कि जहाँ भी आप चाहे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की आंसर शीट की बात करें, आपके जो एडमिट कार्ड की बात करें, उस पर सब पे 2018 लिखा आ रहा है, जबकि वो 2019 की होती वैकेंसी तो 2019 लिखा आता। जो राजपत्री आपका जारी हुआ है वो हुआ है आपका 2019 में। तो आगे जो वैकेंसी निकलती है उनमें वो फॉलो हो सकता है। अब मैं बात करता हूं कि इसमें भारी आवेदकों के लिए तो या 25 वर्ष की आयु है उससे ज़्यादा है। ये बात है आज से करीबन 1-1.5 साल पुरानी, यानी 2017 में, जबकि हमारे जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान थे उनके टाइम की ये नियम है। उनमें पहला नियम ये बनाया गया था कि जो भारी आवेदक हैं उन्हें सिर्फ 25% उन्हें लिया जाएगा और 75% जो है मध्य प्रदेश के आवेदकों से सीट भरी जाएगी। इस नियम को विलुप्त किया गया। फिर इसके जगह ये नियम लाया गया कि 25, जब वो संविदा शिक्षक थी, कि 25 वर्ष तक की आयु वाले ही आवेदन कर सकेंगे, क्योंकि उन्हें ही हमें लेना है और बाकी की जो है वो मध्य प्रदेश से भरे जाएंगे। तो मैंने उस समय एक वीडियो भी बनाया था कि 25 वर्ष के जो आयु वाले हैं वही आवेदन कर पाएंगे। वो आवेदन क्यों कर पाएंगे संविदा शिक्षक में? क्योंकि उनकी ही भर्ती होनी थी, उससे ज़्यादा की जो एज थी उसकी भर्ती होनी नहीं थी। लेकिन फिर ये दोनों ही नियम विलुप्त कर दिए गए। गवर्नमेंट ने क्यों विलुप्त किए, इसके पीछे क्या कारण था, ये तो मुझे पता
पता नहीं है, लेकिन उन्होंने ये नियम बदल दिए। और फिर आपकी जो हमारे विभिन्न विभाग थे, चाहे हम संविदा शिक्षक जो थे उनकी बात करें, हम चाहे अतिथि शिक्षक की बात करें, हम चाहे आपके शिक्षा कर्मी की बात करें, और जो हमारे अध्यापक थे, तो उन सब का जो हमारे मुख्यमंत्री जी थे उस टाइम कहा कि इतने सारे विभाग क्यों, एक एजुकेशन विभाग है उसमें इनमें मर्ज कर दो सबको। जबकि जो भी भर्ती निकलती थी वो पहले हमारे MP एजुकेशन विभाग में निकलती थी, फिर कन्वर्ट होती थी उस संविदा में, फिर उसकी भर्ती होती थी। इसमें काफ़ी समय लगता था। तो ये वो सब विभाग खत्म करके एक ही विभाग बना दिए गए जो पहले से ही था आपका MP एजुकेशन। ठीक है, तो उस हिसाब से वो भर्ती निकाली गई। फिर आपका लेटर जारी हुआ और उसमें सामान्य वर्ग की जो एज थी वो 40 वर्ष रखी गई। तो जो भारी आवेदक होते हैं किसी भी राज्य में, यदि हम भी किसी राज्य में जाएंगे तो जनरल में ही फाइट करते हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। मीन्स मध्य प्रदेश में ST SC OBC हैंडीकैप जो यहाँ के मूल निवासी हैं उन्हें ही लाभ मिलेगा। जो बाहर का है वो जनरल में फाइट करेगा। जनरल की आयु जो थी वो 40 वर्ष उसमें रखी गई, जिसके अंतर्गत सभी ने फॉर्म फिल किया। यदि उन्हें 25 वर्ष तक ही ज्वाइनिंग देनी थी तो फिर ये उसमें नियम डाला ही नहीं जाता, सिर्फ उन्हीं को आवेदन करने का मौका दिया जाता। भारी राज्यों में उसमें एक विशेष नोट लगा दिया जाता कि भारी आवेदक 25 वर्ष तक ही आवेदन कर सकते हैं, तो फिर कोई करता ही नहीं, तो फिर ये बात चलती नहीं। चूंकि ये बात क्यों चल रही है और भ्रामक बात है, क्योंकि कहीं कहीं से कुछ नियम उठाकर एक बना दिया जाता है जिससे कि BU मिले। तो ये वो नियम था दोस्तों। यहाँ पर मेरा मकसद क्या रहता है, जैसे कि बहुत से 1-2 कमेंट ये भी आए कि आप भारी आवेदकों के लिए इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। मैं सपोर्ट के हिसाब से मैं सभी का सपोर्ट करता हूँ, किसका सपोर्ट नहीं करता। मैं चाहे अतिथि शिक्षक की बात हो, जो उनका नियम है उसका भी मैं आपको बताता हूँ, और साथ में ये भी कहता हूँ कि मैं अतिथि शिक्षक ना कभी था ना हूँ, लेकिन उन्होंने जो किया तो उसके हिसाब से भी मैं आपको बताता हूँ नियम। जो हमारे मध्य प्रदेश के हैं, जहाँ पे आरक्षण की बात चले तो उसमें क्या नियम है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आरक्षण का जो नियम है वो अभी चल रहा है कि भाई 50% महिलाओं का आरक्षण है, 25% हमारे जो अतिथि शिक्षक उनका आरक्षण है। ST SC OBC मिलाकर 93 पर पहुंचा दिया। और मुझे लगा कि 7% जो है वो इन्होंने क्यों छोड़ दिया, उसे पहुंचाकर सीधे 100% करना था। आरक्षण ऐसा नहीं है। आरक्षण कैसा है, महिला के आरक्षण की बात करते हैं। महिला का आरक्षण सीधा नहीं है। महिला का आरक्षण है ST में 50% सीट है, OBC में 50% सीट है, SC में 50% सीट है, हैंडीकैप में 50% सीट है, जनरल में 50% सीट है, गेस्ट टीचर में 50% सीट है, अलग से नहीं है। जितनी भी आपकी वैकेंसी हैं और जो कैटेगरी वाइज बांटा गया है उनमें महिलाओं की 50% आरक्षण है। गेस्ट टीचर की बात करें तो 12.5% महिला ले जाएंगी, उसमें से 12.5% पुरुष का है, क्योंकि यहाँ समानता की बात चलती है। हमारे संविधान में समानता का नियम चलता है। यहाँ पर 50% महिलाएं, 50% पुरुष इसमें निकली है टीचिंग में। तो ये आरक्षण है, ये सीधा आरक्षण नहीं है, इसे सीधा करके जोड़ दिए गए। अब इसमें 25% यदि आप 50 में जोड़ते हो तो 75 होता है, लेकिन महिला का 12.5% उसमें से नहीं निकाला जाता। जो 12.5% है वो 50% महिला का आरक्षण है उसके अंतर्गत है, क्योंकि 50% से ऊपर कोई भी आरक्षण नहीं जा सकता। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था और बहुत उसमें भी पॉजिटिव कमेंट आए थे कि सर आपने आरक्षण के बारे में बहुत अच्छा समझाया। उसमें मैंने न्यायालय की गाइडलाइंस लगाई थी, जो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट है उसकी मैंने जो गाइडलाइंस थी उसकी कटिंग लगाई थी, जो कि ऑनलाइन डली हुई है। साथ में जो संविधान में लिखा है उसकी भी कटिंग लगाई थी, जो कि ऑनलाइन डला हुआ है, आप स्वयं जाकर पढ़ सकते हैं। तो इस हिसाब से जो आरक्षण है वो 50% से ऊपर नहीं जा सकता है, क्योंकि 50% से ऊपर आरक्षण का प्रावधान अभी नहीं है। तो उस हिसाब से तो जो 50% आपकी आरक्षण में जाएंगी और 50% आपकी जो वैकेंसी है वो खुली रहेंगी, 93 तक नहीं पहुंचते हैं। तो इस हिसाब से भ्रमित करके एक साथ जोड़कर इसे 93 पहुंचा देते हैं, जिससे कि उन लोगों को नुकसान होता है जो कि जनरल में आते हैं और वो भयभीत हो जाते हैं, वो डर जाते हैं कि हमारे तो सीट ही नहीं है। ऐसा नहीं है, तो ये होता है। अब इसमें जैसे OBC का 115 कट ऑफ बता रहे हैं। कट ऑफ बनाने का तरीका ये होता है कि आपको फुल वैकेंसी पता होनी चाहिए, किस सब्जेक्ट से कितनी वैकेंसी है वो पता होना चाहिए, आपको एग्जाम का स्तर पता होना चाहिए, ST SC OBC की कितनी वैकेंसी है वो पता होना चाहिए, ST SC OBC SC में कैसे कैसे एग्जाम गए हैं, उनकी कट ऑफ कहाँ तक है वो आपको सब पता होना चाहिए, तब आप वाजिब कट ऑफ निकाल सकते हैं। अंदाजे से तो कोई भी बता देगा। तो जहाँ पर इंग्लिश में पास होना मुश्किल था वहाँ पर कट ऑफ 115 OBC की बताई गई है। तो ये भी एक भ्रामक है दोस्तों। अब मैं ये वीडियो क्यों लाता हूँ, किस लिए लाता हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ।
जहाँ तक आरक्षण जो बात थी, आपके 25 वर्ष की आयु वाले से ज़्यादा को ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, जो कि एक भ्रामक बात थी। इसमें कोई तथ्य में सच्चाई तो थी नहीं, खैर खंडन करना पड़ा। और इस पर मैं वीडियो नहीं लाने वाला था दोस्तों बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे मालूम था कि इसमें कुछ सच्चाई तो है नहीं है, तो इस पर वीडियो लाकर भी क्या फ़ायदा। लेकिन मेरे पास एक शालिनी शर्मा जो कि हमारे मध्य प्रदेश से बाहर की हैं, उन्होंने एग्ज़ाम दिया था हिंदी से और करीबन उनके 126 नंबर आए थे। तो उनके ये लगा कि वर्ग 1 में मेरा हो जाएगा। जब ये बात चली कि 25 वर्ष से ज़्यादा उम्र वालों को ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी और इसके तथ्य पेश किए गए, तो उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा। उनके जो पिताजी थे, उनका मैसेज आया मुझे फेसबुक पर। उन्होंने लिखा कि बेटा, मेरी जो लड़की है वो आपको बहुत फॉलो करती है और आपकी वीडियो देखकर उन्होंने तैयारी की, बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई। लेकिन जब से ये खबर आई है कि 25 वर्ष से ज़्यादा की उम्र वालों को ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, तो उन पर बहुत बुरा असर पड़ा। उन्होंने बताया भी कि उनके साथ एक ट्रेजेडी हो चुकी थी पास्ट में। उनके जो पति थे वो एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए थे, और जब उनकी एज थी 21-22 साल, जो शालिनी शर्मा थी, तब उनके पति का ख़त्म हो गए थे एक एक्सीडेंट में। तो जिस इंसान से आप ज़्यादा लगाव रखते हो, प्रेम करते हो, यानी एक इंसान हमारी पूरी दुनिया होता है, वो यदि हमसे चला जाए तो क्या मानसिक अवस्था होगी आप स्वयं जान सकते हो। क्योंकि मेरे यूट्यूब परिवार से, शिक्षा जगत से जुड़े हैं, तो वो सेंसिटिव हैं और इस बात को समझेंगे। तो उनकी मानसिक स्थिति कैसी थी, और वो डिप्रेशन में चली गई कि अब लाइफ में मेरा क्या होगा। उस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए उन्हें कोई जॉब चाहिए थी या कोई एक सा मकसद चाहिए था जिसके लिए वो कुछ कर सके। तो उन्हें ये लगा कि मध्य प्रदेश में जो नियमित शिक्षक, क्योंकि वो रहने वाली मध्य प्रदेश की थी, शादी उनकी अदर राज्य में हुई, तो वो अदर राज्य के कैंडिडेट ही कहलाएंगी, मध्य प्रदेश की नहीं कहलाएंगी। तो उनका यही हुआ कि दोस्तों अदर राज्य में उनकी शादी हुई, लेकिन रहने वाली मध्य प्रदेश की थी। तो उन्होंने अदर राज्य के हिसाब से ही फॉर्म फिल किया। जहाँ पर वो डिप्रेशन में चली गई थी, वहाँ पर उन्हें लगा कि मध्य प्रदेश में ये जॉब निकली है, इसमें मैं फाइट करूँगी। और कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्होंने बीएड किया था और साथ में उन्होंने फिर बाद में आपका ये भी किया था, एमए वगैरह भी कर लिया था, तो उस हिसाब से वो हिंदी में अच्छे रैंकिंग लेके आई। इस न्यूज का उन पर बहुत बुरा असर पड़ा। वो वापस डिप्रेशन में चली गई थी, ना उन्होंने 1-2 दिन से खाना खाया ना कुछ। तो उनके पिताजी को चिंता हुई, उन्होंने मुझे मैसेज किया और मैंने देखा। उन्होंने कहा उनके पिताजी ने कि आप फेसबुक से यदि वो कर सको, उनसे ऑनलाइन बात कर सको, जैसे हम कहते हैं। तो मैंने ऑनलाइन उनसे बात भी की और मैंने ये कहा कि ये भ्रामक प्रचार है, मैं इस पर वीडियो नहीं लाने वाला था, लेकिन आपकी ये हालत है तो मैं अब डेफिनेटली वीडियो लाऊंगा और आपको मैं पूरा नियम बताऊंगा कि क्या क्या नियम है, किस तरह से नियम चले हैं और किस तरह से नियम बदले हैं। तो दोस्तों, ये ऐसी न्यूज़ें होती है ना, उनका ये असर होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि न्यूज़ बहुत सोच समझ कर बनानी चाहिए। ये एक ऐसी सेंसिटिव मुद्दा है हमारे जो शिक्षक भर्ती है, चाहे मध्य प्रदेश के कैंडिडेट हो, मेरे भाई बहन हो, अदर राज्य के भाई बहन हो, क्योंकि बहुत से लोग इसको झेल जाते हैं। बहुत से लोगों पर इसका असर उतना नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत से लोग कोमल हृदय के होते हैं, कोमल मन के होते हैं, किस स्थिति से गुजर रहे हैं और उन्हें कहाँ तक ये हिट कर जाएगा। यानी 126 नंबर जो लेकर आ रहा है, उसे आप ये कहो कि आप 25 वर्ष से अधिक हो और आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, और उसने इस पर अपना पूरा फोकस लगा रखा है। 126 नंबर लाना कोई छोटी बात नहीं है, इसके लिए कितनी मेहनत लगती है वो समझ सकता है जो इस कंपटीशन में बैठा हो, वर्ग 1 में या वर्ग 2 के दे रहा हो। वो समझेगा कि 126 मीन्स क्या होता है, कितनी मेहनत होती है। उस इंसान के सामने आप ऐसे 3-4 वीडियो चला दो तो उसकी क्या हालत होगी, वो क्या उस डिप्रेशन में नहीं चला जाएगा दोस्तों, और जबकि उसमें सच्चाई नहीं है। तो यहाँ पर न्यूज़ बहुत सोच समझ कर बनानी पड़ती है, सच्चाई के आधार पर बनानी पड़ती है और बात को ऐसे कहनी पड़ती है कि कोई को ज़्यादा हर्ट ना हो। मुझे फिर भी वीडियो बनाना पड़ा। आपके भी कमेंट आ रहे थे, बहुत से भाई बहन के कमेंट आ रहे हैं, बिल्कुल मैंने वीडियो बनाया। मैं आपको और कमेंट्स पढ़ के बता देता हूँ कहाँ तक हर्ट कर जाते हैं। सुनील शर्मा जी का कमेंट था जो बहुत पहले मेरे एक वीडियो पे आया था। उन्होंने लिखा था, अतुल सर, मैं जिंदगी से हार गया था और मन में आत्महत्या करने का विचार भी आया, लेकिन आपके वीडियो ने मेरा जीवन को बदल कर रख दिया। आपके विचार ही हैं जो मुझे जीवित रखे हैं। इनसे मेरी बात हुई बहुत पहले। तो मैंने कहा कि ऐसा क्यों, कि सर ये बताया जा रहा था कि वर्ग 1-2 यानी कि जो हमारे नियमित शिक्षक भर्ती है वो होनी ही नहीं है।
फार्म भी फेल हो गए थे और फिर भी ये कहा जा रहा था कि बोर्ड ही बंद हो जाएगा तो नहीं होना। तो मैंने सोचा कि मैंने बीएड में इतनी मेहनत की है और मैं एक गरीब परिवार से हूँ, तो मेरे पास अब कोई नहीं बचा, क्योंकि एक इंसान जो पढ़ाई में होता है वो सिर्फ पढ़ाई कर सकता है। आप उससे कहो कि वो कोई और काम करे, बिजनेस करे, तो उसमें उसका दिमाग नहीं है, उसका दिमाग पढ़ाई में है, पढ़ाने में है। आप उसे पढ़ाने को कहोगे वो बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत से लोग होते हैं वो तो कह देते हैं कि हम प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लेंगे, जो कर लेंगे, लेकिन जो इसी गवर्नमेंट जॉब के लिए मेहनत कर रहा है उसे मालूम है कि मैं यदि कंपटीशन में बैठूंगा मैं सबसे बेस्ट नंबर लाने वाला हूं, लेकिन वो कंपटीशन ही रद्द हो जाए, वो भर्ती नहीं होनी, और भर्ती भी बहुत सालों बाद हो रही थी, तो उसका मन वहां पर टूट गया था और उसने ऐसे उल्टे सीधे विचार अपने मन में आने लगे। वहां पर उन्होंने मेरा वीडियो देखा और मैं खुशकिस्मत समझता हूं कि मैं जो बात कह रहा हूं उनके समझ में आई और उन्होंने मेहनत की, और अभी हाल ही में उनके 115 नंबर आए हैं। दोस्तों, उन्होंने मैसेज किया कि मेरे सर 115 नंबर आ गए। मैंने कहा आपकी 100% लग जाएगी, वर्ग 1 में 115 नंबर लाना बहुत बड़ी बात है। उनकी संस्कृत से 115 नंबर आए, मध्य प्रदेश के निवासी हैं, तो संस्कृत की 115 बहुत बड़ी बात होती है वर्ग 1 में। तो दोस्तों, ये हिट कर जाती हैं चीज़ें। अब आप इस बात को समझें कि जब मैं कोई न्यूज़ लाता हूं और तथ्यों के आधार बताता हूं और कोई ऐसी भ्रामक प्रचार करता है, तो मुझे ये डर लगता है कि ये कौन कौन से लोगों को कहां तक हिट करेगी, ये किस इंसान को कहां तक दुख देगी और कहां तक डिप्रेशन में ले जाएगी। आप बहुत मजबूत हैं, जितने भी मेरे इस फेसबुक परिवार के सदस्य हैं, आप बहुत मजबूत दिल के हैं, दिमाग के हैं, कि आपके सामने ऐसी भ्रामक प्रचार आ जाती है तो आप पहले तो उस पर विश्वास नहीं करते हैं। ये आपकी सबसे अच्छी क्वालिटी है, जो कि मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं और फिर भी मुझसे आप रिकंसिडर करते हैं कि सर आप बताएं ये सही है कि नहीं है। तो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं कि ये सही है कि नहीं है, तो फिर भी आपका विश्वास पक्का हो जाता है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, बहुत से लोग ऐसे सेंसिटिव होते हैं, एक कोमल हृदय के होते हैं कि उनको ये बातें हिट कर जाती हैं, क्योंकि उन्हें दो ही चीज़ें आती हैं। एक तो उन्हें सच्चाई आती है, सच्चाई से पढ़ाई करना आता है, जो आप बुक्स बोल रहे हो उससे वो अच्छे से पढ़ लेंगे, सच्चाई के साथ अच्छे से एग्जाम दे लेंगे, उसमें भी अच्छे नंबर ले आएंगे। इसके अलावा उन्हें ये चीज़ें नहीं आती हैं, वो समझते हैं कि यूट्यूब पर जो भी जानकारी दी जा रही है वो बिल्कुल सही है, 100% ट्रू है, तो वो उस पर विश्वास बहुत जल्दी करते हैं और अपने आप को दुखी कर लेते हैं। वहाँ पर मेरा काम होता है कि उन लोगों को मैं बचा सकूं। बहुत से लोग हैं जो कि ऐसा कुछ सोचते हैं और अपने मन में डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो मुझे वहाँ पर दुख भी होता है, बुरा भी लगता है, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर ही तो है, यूट्यूब है, उस पर आप सब्सक्राइबर बढ़ा लो, व्यू बढ़ा लो, एक सॉफ्टवेयर ही तो है। तो सॉफ्टवेयर तो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक रियल इंसान है जो कि जीवित है, उसके दिमाग पर यदि आप गलत असर डाल रहे हो अपनी न्यूज़ से सिर्फ व्यू कमाने के लिए, तो ये कहाँ तक उचित है। इसलिए मैं उस सेंसिटिव मुद्दे पर वीडियो लेकर आया। वहाँ पर बहुत से लोगों ने कहा कि सर आप मध्य प्रदेश में भारी राज्य वालों को ज्वाइनिंग क्यों करा रहे हो। मेरा ये नहीं है, मेरे पास इतना पावर नहीं है कि मैं भारी राज्य वालों को ज्वाइनिंग करा सकूं। मेरा मकसद क्या है, जो कि गवर्नमेंट के रूल्स हैं, जिस रूल्स के तहत पर्पस एग्जामिनेशन बोर्ड आपके एग्जाम ले रहा है, वो वैसे की वैसे आपके सामने रखना, तथ्यों के आधार पर रखना, सही जानकारी है वो रखना, जैसे इन लोगों पर नुकसान ना हो। जैसे कि सुनील भार्गव जी की मैंने आपको बात बताई, अभी वर्ग 1 और वर्ग 2 के एग्जाम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। पर्पस एग्जामिनेशन बोर्ड बंद नहीं हुआ ना, वर्ग 1 और वर्ग 2 के एग्जाम हो रहे हैं ना, तो ये न्यूज उनके पास तब पहुंचा दी जाती तो वो ऐसा सोचते क्या, वो अच्छे से तैयारी करते और भी अच्छे से तैयारी करते, फिर भी उनके 115 नंबर आए, तो ये हो जाता है। तो ऐसे मेरे इस चैनल से बहुत से लोग जुड़े हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं। मैं खैर खुशकिस्मत समझता हूँ, जैसे कि आप पॉजिटिव लिखते हो तो बहुत से लोग कहते हैं कि सर आप बहुत अच्छे हो, कि आपको सब एक कमेंट फर्स्ट से लेकर लास्ट तक आपके वीडियो पर पॉजिटिव आती है। मैं ये कहता हूं कि जो मुझसे जुड़े हैं वो इंसान शिक्षक जगत से हैं, उन्हें सच्चाई सुनना पसंद है। उनके सामने यदि आप सच बोलोगे तो वो शिक्षा जगत से गुरुजन लोग हैं, वो सच्चाई को अप्रिशिएट करते हैं। एक शिक्षक होता है, उसके सामने एक लड़का आए और झूठे बहाने बनाए कि मैं कल स्कूल क्यों नहीं आया, वो खेल रहा था, उस टाइम पर वो स्कूल नहीं आया, लेकिन वो क्या कहेगा कि मेरे पेट में दर्द था, मैं घर पर सो गया था, जबकि ये झूठ था। उस शिक्षक इसको पकड़ लेता है। उस शिक्षक के मन में क्या आता है कि ये अगर मुझे ये बता देता कि ये कल इसलिए नहीं आया कि मैं खेल रहा था, तो मेरे मन में इसकी इज्जत और बढ़ जाती इस सच्चाई के साथ। और यदि वो ये बोलता है कि मैं तो पेट दर्द है इसलिए घर पर सो रहा था, तो उस जो बच्चे की होती है, वो शिक्षक के मन में उसकी जो रिस्पेक्ट होती है वो कम हो जाती है उस बच्चे की।
यही है, हम सब यूट्यूबर्स हैं, आपके सामने एक प्रयास है सभी का। जो 90% यूट्यूबर्स हैं आपको ऑनलाइन एग्जाम कैसे दें वो बता रहे हैं, आपको नोट्स भी दे रहे हैं। वहाँ 10% ऐसे हैं जिनके पास ये टैलेंट नहीं है कि वो आपको नोट्स दे सकें, कुछ सच्चाई बता सकें, तो ऐसी भ्रामक न्यूज़ फैलाते हैं। मेरा मकसद ये रहता है कि उन लोगों तक ये बहुत कम मायने में पहुँचे जो सेंसिटिव हैं, जो इस पर बहुत जल्दी विश्वास करते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। तो इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। मुझे पता है कि कौन सी न्यूज़ कहाँ तक लोगों को हिट कर जाएगी। तो ये तो है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने फॉर्म फिल कराए हैं 25 वर्ष अधिक उम्मीदवारों को, तो उनकी ज्वाइनिंग तो मिलनी ही मिलनी है। राजपत्री जो है वो अभी आया है 2019 में, और अब वैकेंसी निकलेंगी, उन पर लागू होगा कि नहीं होगा वो आगे का मैटर है। लेकिन हमारी वैकेंसी 2018 की है। आप प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड खोल कर देखोगे तो आपके एडमिट कार्ड से लेकर आपके मॉडल आंसर शीट तक सब पर 2018 लिखा है, कहीं भी 2019 नहीं लिखा है। तो आज का वीडियो बनाने का क्या मकसद था? मेरा मकसद यही था कि मैं हमेशा वीडियो इसलिए लाता हूं कि कोई भी इंसान ऐसा है वो कोई भी गलत ना सोचे। लाइफ में बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे वर्ग 1 या 2 में आपका एग्जाम खराब भी चला गया, वर्ग 3 में आपकी वैकेंसी पक्की है, क्योंकि अभी आप सजग हो चुके हो, अभी से आप तैयारी करोगे वर्ग 3 की। क्योंकि अभी ये कहा जाएगा कि वर्ग 3 का नोटिफिकेशन आना नहीं है, इसके फॉर्म फिल होने नहीं है, तो उसमें क्या रहेगा दोस्तों कि आपका समय खराब होगा। अब वर्ग 3 की वैकेंसी आनी है, उदाहरण आपके सामने वर्ग 1 और वर्ग 2, तो यदि अभी से तैयारी करोगे डेफिनेटली उसमें अच्छे नंबर पाओगे और एक जॉब आपको मिल जाएगी। यहाँ पर एक नियम और बना दिया गया है कि बीएड वाले हैं वो वर्ग 3 में फॉर्म फिल कर सकते हैं। ज्वाइनिंग के बाद 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स होगा, वो आपको करना होगा, गवर्नमेंट खुद कराएगी ज्वाइनिंग के बाद। तो उसके बाद ये इसमें प्रावधान रखा गया है बीएड वालों को। तो बीएड वाले इस साल से वर्ग 3 का फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो हमारी संविदा शिक्षक थी 2011 में उसमें नहीं कर सकते थे, लेकिन इस बार से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो ऐसा ही था, कुछ शेयर करना था, कुछ मन की बात बतानी थी कि मैं वीडियो कैसे लाता हूँ और जो न्यूज़ चलती है वो लोगों को कैसे इफेक्ट करती है, उन सब के बारे में। तो जहाँ तक हम बात करें आरक्षण की बात करें तो वो इतना नहीं है जितना कि बताया जा रहा है। बाहरी आवेदकों की बात करें तो वो भी एज इतनी नहीं है, 25 तक लिमिटेड नहीं है जो कि बताई जा रही है। कट ऑफ की बात करें तो उसका अभी कोई आधार ही नहीं है, तो कट ऑफ कैसे बनाई जा सकती है। तो ये सब मुद्दे हैं दोस्तों जो कि एक भ्रम फैलाते हैं और बहुत से लोगों को हिट कर जाते हैं, जो कि सेंसिटिव हैं, जो कि कोमल हृदय के हैं, जो कि सीधे साधे हैं। वो जानते हैं कि यूट्यूब पर जो भी न्यूज़ है वो 100% सही है, उस पर विश्वास करते हैं। तो हमेशा सोच समझकर हर न्यूज़ पर विश्वास करनी चाहिए। तो ये वीडियो ऐसा ही था, आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन भाई बहनों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपने इस वीडियो को इतना समय दिया उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद दोस्तों।